कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सदाबहार टॉपिक। मतलब अगर आप उन टॉपिक को कर जाओ तो किसी ना किसी एग्जाम में कैसे ना कैसे वो हेल्प कर जाएंगे। और ऐसे ही एक टॉपिक होता है पीएच कैलकुलेशन का। पीएच कैलकुलेशन से हम लोग डरते भी हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कहता है कि भाई माइनस लॉग एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन, आप इसको सॉल्व करने लायक होने चाहिए। अगर आपको प्रोटॉन की कंसंट्रेशन दे रखी है तो आप उसका लॉग निकालोगे और जो आंसर निकल के आएगा उसे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप बोलोगे कि यह है पीएच। तो यहाँ कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना। अगर कभी भी आपके सामने log 10 की पावर x लिखा हो और x होल नंबर है तो आंसर इसका x होता है। सिमिलरली अगर कभी आपके पास log 1 लिखा हो तो इसका आंसर 0 होता है, और अगर आपके पास log 10 लिखा हो तो इसका आंसर है 1। देखिए log की स्टोरी सिंपल सी ये होती है कि अगर आपसे कोई कहे कि log 100 को सॉल्व कैसे करते हैं तो इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। log 100 लिखा हुआ आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली में आप इसे पढ़ो कि log वर्ड के ऐड करते ही स्टेटमेंट का मीनिंग ये बन गया है कि 10 की पावर में कितना लगाऊं कि 100 बन जाए। मतलब 10 की पावर में कितना ऐड करूं कि ये 100 नंबर दिखना शुरू हो जाए, और यही है log 100 का आंसर। तो भाई आप जानते हो कि 10 की पावर में 2 लगा देंगे तो ये 100 बन जाने वाला है। तो अगर आपके सामने log 100 लिखा हुआ है तो इसका आंसर होगा 2। और अगर आपके सामने log 10 की पावर 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 10 की पावर में 2 लगना है, तो फिर आप सीधा इसी पावर को उठा करके आंसर के रूप में प्रेजेंट कर देते हो। तो ये तो एक सिंपल वर्जन है कहानी का। अब आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्जन के ऊपर। एक दूसरा रूल जो आपको याद रखना है वो ये है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू ये है 14। कल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताओ कि एक सॉल्यूशन है जिसकी पीओएच है 8 और हमसे पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, तो आप जस्ट 14 में से 8 को माइनस कर दोगे। देखिए कंडीशन ये है कि पीओएच मिला हुआ है आपको 8, पीएच है 14। अब इसे अगर आप पीएच के लिए अरेंज करोगे तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू आपकी पीएच है 6। तो इस तरीके से भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो KW है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वो है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, और ये तब आता है जब आप कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इसको मल्टीप्लाई करो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव से। तो अगर कल आपके सामने OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है प्योर वाटर में, तो आप उसको 10 की पावर माइनस 14 में से माइनस करके H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो। देखिए पीएच एक डिफिकल्ट पार्ट है और यहाँ मैं आपको एक बहुत छोटी सी समरी दे रहा हूँ। तो मेरी सलाह यह है कि आप इस काम को मल्टीपल टाइम करो, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखो कागज पर लिखते हुए, तो शायद तुम चीज़ों को होल्ड कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो का ये स्कोप नहीं है कि यहाँ हम एक्सपोनेंशियल पूरी कहानी को डिफाइन कर दें, लॉग्स क्या होते हैं उसको डिफाइन कर दें, या फिर मैं पीएच को फील करा सकूं। अब आते हैं तीसरी कहानी के ऊपर जो कि सबसे क्रिटिकल भी है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने ये अवेलेबल है कि भाई एक 0.001 मोल HCl सॉल्यूशन है, तो बताओ इसकी पीएच कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे भी होंगे। तो हमें कंसंट्रेशन के बेस पर हमें अल्टीमेटली पीएच निकालनी पड़ती है। देखिए आपको निकालनी है पीएच, और पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो अगर आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मिल जाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं कर रखा, लेकिन HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है। देखिए एक HCl का मॉलिक्यूल अल्टीमेटली आयनाइज होकर के एक H पॉजिटिव में प्लस एक Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अगर आपके सामने 10 HCl के मॉलिक्यूल हैं तो 10 HCl के मॉलिक्यूल 10 H पॉजिटिव प्लस 10 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। और अगर आपके पास सपोज 0.1 मोल HCl है तो ये 0.1 मोल H पॉजिटिव प्लस 0.1 मोल Cl नेगेटिव बनाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को ले लो ना। तो फिर 0.001 मोल HCl अल्टीमेटली प्रोड्यूस करने वाला है 0.001 मोल H पॉजिटिव आयन, और इसके अलावा जो प्रोड्यूस करेगा वो इतने ही आयन Cl नेगेटिव के प्रोड्यूस करेगा। तो इस वाले रेफरेंस से आपके पास अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अवेलेबल है।
लेकिन ये जो नंबर लिखा हुआ है ये डेसिमल में है। अब इस डेसिमल के नंबर को आपको एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इससे आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स हैं 1 तक पहुंचने के लिए, तो हमने इसलिए 10 की पावर -3 दे दिया 1 के लिए, नंबर था 1। तो अब अगर मैं इस फार्मूले के अंदर यहाँ वैल्यू रख दूँ पीएच को सॉल्व करने के लिए, तो ये है -log ब्रैकेट में जो हमने कंसंट्रेशन निकाली है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो log को इससे मल्टीप्लाई करना है और log को इससे भी। तो ये फार्मूला अरेंज होकर के log 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस log 10 की पावर -3 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब log 1 का मतलब होता है 0, और यहां इस केस में जो -3 है यही इसका आंसर है, होल नंबर है -3। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे अल्टीमेटली तो ये बैठेगा माइनस ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू 3। तो इस सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि भाई पीएच जो है पीएच बराबर है 3 के। तो कई बार ऐसे ही आपके पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी, उसे आप 10 की पावर -14 में से माइनस करके H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकाल सकते हो और फिर आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है जितना हम लोग डरते हैं। बस आपको ये बातें कुछ और याद रखनी है कि जैसे HCl वाले केस में आपने देखा कि एक HCl से एक H पॉजिटिव बनता है आयनाइज होकर के, तो H2SO4 से 2 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, या फिर H3PO4 से मुझे 3 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। तो अगर मेरे सामने कभी H3PO4 पॉजिटिव के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और ये कहा जाए कि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, तो आप कहोगे कि अगर 1 मोल आपके पास H3PO4 अवेलेबल है मोल्स में, तो इससे मुझे 3 मोल H पॉजिटिव मिल जाएंगे। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखना। आई होप कि इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से भी आगे चल करके आप पीएच को और कंफर्टेबली समझ पाओगे और अपने दिमाग में से इस डर को बाहर निकाल पाओगे कि पीएच एक डरावनी चीज़ है। देखिए, इस वीडियो का इतना बड़ा स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानने में शायद कामयाब रहेंगे कि कुछ सिंपल सी ट्रिक्स और सिंपल सी बातें इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बढ़िया हैं। आप भी iFly की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। iFly की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। और चलिए फिलहाल तो मजे कीजिए। बाय बाय।